गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फिनंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का एक चैप्टर फंड फ्लो एनालिसिस का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। कोई मीरा लिमिटेड है, बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 मार्च 1920। 19 वाला हो गया प्रीवियस ईयर, 20 हो गया आपका करेंट ईयर। सबसे पहले आप देखो शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का कोई नोट्स नहीं है, जो देखना है यही देख लीजिए। 61 था, 74 हो गया, इंक्रीज हुआ। तो इंक्रीज होने से इसको बोलेंगे इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर हम लोग का 13,000 हुआ। इशू ऑफ शेयर सोर्स होता है, सोर्स ऑफ फंड। फंड फ्लो स्टेटमेंट में सोर्स की तरफ आएगा। रिजर्व सरप्लस के लिए नोट्स है, नोट्स देखना होगा। यहां देखो आप, सरप्लस अकाउंट का डिफरेंस ये नेट प्रॉफिट होगा, और नेट प्रॉफिट आपका 200 रुपया होगा। ओके, 8,600 8,800। यहाँ देखिए ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व बढ़ा है। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व यहाँ देखिए 2,500 इंक्रीज हुआ है। तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होगा, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व उसमें प्लस कर दिया जाएगा। ये हो गया रिजर्व सरप्लस। बैंक लोन देखिए कंप्लीटली शेष हो गया, तो रीपेमेंट कहलाएगा, दैट इज अप्लीकेशन ऑफ फंड, फंड फ्लो में आएगा। ट्रेड पेएबल करेंट लायबिलिटी होता है। प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना होगा, क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन में प्रोविजन फॉर टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड दिया हुआ है, तो इसका एक अकाउंट बना लेंगे। बाई बैलेंस बी डी 8,000, टू बैलेंस सी डी 8,500, अब पेड वाला टू बैंक हो जाएगा। ओके, फिक्स्ड एसेट का नोट्स है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो उसका नोट्स देखते हैं। बिल्डिंग में डिप्रिसिएशन हो रहा है, बिल्डिंग अकाउंट बना देंगे, ओपनिंग क्लोजिंग डिप्रिसिएशन। प्लांट अकाउंट बना देंगे, ओपनिंग क्लोजिंग डिप्रिसिएशन। ओके, उसके बाद पता चलेगा परचेज या सेल ऑफ टेंजिबल एसेट्स। यहाँ देखिए गुडविल एट कॉस्ट है, दिस इज परचेज्ड गुडविल। ओपनिंग में कुछ नहीं था, क्लोजिंग में है, तो इसको परचेज ऑफ गुडविल बोलेंगे। ओके, परचेज ऑफ गुडविल हम लोग का अप्लीकेशन ऑफ फंड होगा। इन्वेंट्रीज हम लोग का करेंट एसेट्स। ट्रेड रिसीवेबल करेंट एसेट, कैश एंड बैंक करेंट एसेट। तो जो करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी है वर्किंग कैपिटल में आएगा। ओके, और जो नॉन करेंट एसेट लायबिलिटी है फंड फ्लो स्टेटमेंट में आएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन। इससे हम लोग को सबसे पहले वर्किंग कैपिटल बनाना है, फिर फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, वर्किंग कैपिटल में CA/CL आएगा, और नॉन करेंट एसेट नॉन करेंट लायबिलिटी, अगर पैसा आया है तो सोर्स ऑफ फंड, पैसा गया है तो एप्लीकेशन ऑफ फंड, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिए स्टेटमेंट शोइंग चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल करना है तो सबसे पहले आपको करेंट एसेट्स लेना होगा। करेंट एसेट्स में आपका इन्वेंट्रीज 25,500 18,800, इन्वेंट्रीज 25,500 18,800, दैट इज 6,700। ओके, सॉरी 6,700 डिक्रीज, इंक्रीज नहीं डिक्रीज होगा। ठीक है, इन्वेंट्रीज के बाद है ट्रेड रिसीवेबल 22,000 और 16,200। ट्रेड रिसीवेबल 22,000 16,200, डिक्रीज में 5,800। कैश एंड बैंक 150, कैश एंड बैंक 150, 2280, इंक्रीज हो जाएगा 2130। ओके,
करेंट एसेट का काम कंप्लीट, इसको यहीं पे प्लस कर देंगे। ये हो गया 150, 650, 47, 650। ये हो गया 280, 37, ठीक है, 37, 280। अब आएगा आपका करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज में एक ही आइटम है, ट्रेड पेबल 28-24, ट्रेड पेबल 28, 24 डिक्रीज है। करेंट लायबिलिटी डिक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगा। 28, 24, सी नंबर लाते हैं, वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी, यहाँ से माइनस कीजिए 650, 19,650, यहाँ माइनस कीजिए 280, 13,280। यहाँ देखिए डिक्रीज हुआ है। वर्किंग कैपिटल यहाँ था 19,650, 19,650, दैट इज 6370। इसको बोलेंगे डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ये डिक्रीज हुआ है तो डिक्रीज का टोटल बेसी होना चाहिए 12,500, 12,500। ये हो गया 6,130, तो 6,370 आ गया। देखिए, तो सबसे पहले वर्किंग कैपिटल जानना है तो आपको CACL, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, बैंक, करेंट एसेट जोड़ दिए, अकेला करेंट लायबिलिटी, ट्रेड पेएबल, CA में से CL माइनस किए, वर्किंग कैपिटल आ गया। वर्किंग कैपिटल देखिए फर्स्ट ईयर में बेसी है, क्लोजिंग में कम है तो डिक्रीज हो गया 6370। करेंट एसेट डिक्रीज करने से डिक्रीज, इंक्रीज करने से इंक्रीज। करेंट लायबिलिटी डिक्रीज करने से इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल होता है। डिक्रीज का टोटल बेसी था इसलिए डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आ गया 6370। एक बार क्वेश्चन को देखिए आप, ये देखिए करेंट एसेट था इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक, और करेंट लायबिलिटी में ट्रेड पेएबल्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब चलिए चलते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट की तरफ। ओके, अब प्रिपेयर करेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट। इसका पहला आइटम होता है फंड फ्रॉम ऑपरेशन। फंड फ्रॉम ऑपरेशन के लिए हमको वर्किंग करना पड़ेगा। ये स्टार्ट किया जाएगा नेट प्रॉफिट से। सरप्लस अकाउंट का क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 8,800 माइनस 8,600, नेट प्रॉफिट आपका 200। इसमें प्लस होगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके, हम लोग को दो अकाउंट बनाना था, प्लांट अकाउंट अब बिल्डिंग अकाउंट। फिक्स्ड एसेट टेंजिबल में 3843, टू बैलेंस BD 38, बाई बैलेंस CD 43। बिल्डिंग का 50,950, टू बैलेंस BD 50,950, 48, बाई बैलेंस CD 48, दैट इज ओपनिंग बैलेंस टू क्लोजिंग बाई। ओके, एडिशनल इंफॉर्मेशन में डिप्रिसिएशन है प्लांट का 5,700, बाई डिप्रिसिएशन 5,700, और बिल्डिंग का 2,950, 2,950। इसका टोटल देखिए बराबर इक्वल हो जा रहा है 50,950, नो परचेज नो सेल। इसका हो रहा है 48,700, 48,700, 10,700 यहाँ बैलेंस आ गया। इसको टू बैंक अकाउंट परचेज बोलेंगे। बिल्डिंग इक्वल हो गया, नो परचेज नो सेल, प्लांट में टू बैंक परचेज आया। ठीक है, आप यहां देख लो एक बार, ये इनका ओपनिंग क्लोजिंग
अच्छा, यहाँ डिप्रिसिएशन था, क्लियर। यहाँ देखिए गुडविल बढ़ा है तो गुडविल परचेज हुआ, ये भी एप्लीकेशन में आएगा। चलिए एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। परचेज ऑफ प्लांट, प्लांट परचेज आया था आपका 10,700। परचेज ऑफ गुडविल, परचेज ऑफ गुडविल था आपका 2520। अच्छा, डिप्रिसिएशन फंड फ्रॉम ऑपरेशन में लिया जाता है। डिप्रिसिएशन दोनों था, प्लांट का भी था, बिल्डिंग का भी था। डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट, प्लांट का डिप्रिसिएशन था 5700। डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग का था 2950। क्लियर। अब क्वेश्चन को देखो आप, ये हो गया टेंजिबल इंटेंजिबल का काम हो गया, करेंट एसेट हो चुका था। यहां देखिए शेयर कैपिटल इंक्रीज हुआ है, सोर्स और डिवेंचर डिक्रीज हुआ है, एप्लीकेशन। रिजर्व सरप्लस में यहाँ जनरल रिजर्व का 2500 ट्रांसफर था। तो हम लोग यहाँ लाते हैं एप्लीकेशन में रिफंड ऑफ लोन, लोन वापस किए हैं। एप्लीकेशन इशू ऑफ शेयर, शेयर इशू किए हैं। सोर्स 13,000। अच्छा, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, फंड फ्रॉम ऑपरेशन में ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर है 2500। तो शेयर कैपिटल लिख दिए, लोन लिख दिए, रिजर्व लिख दिए। बच गया प्रोविजन फॉर टैक्स 8,000, 8,500 बैलेंस था, और टैक्स पेड है 8,000 और डिविडेंड पेड है 3,700। चलिए अकाउंट बनाते हैं। इसका बाई बैलेंस बीडी 8,000, ठीक है। टू बैलेंस सीडी 8,500। टू बैंक अकाउंट पेड बता दिया है 8,000। ये हो जाएगा 16,500। 16,500 बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेड 8,500। ये जो मेड वाला है ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स 8,500। डिविडेंड, डिविडेंड भी यहाँ आएगा 3,700। ये डिविडेंड जो मेड है वही डिविडेंड पेड भी माना जाता है। डिविडेंड पेड 3,700। प्रोविजन फॉर टैक्स पेड ये आपका 8,000 था। ओके, तो ऐसे करके सारा आइटम रिकॉर्ड हो गया। अब हम लोग का काम है फंड फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट कर लेना। फंड फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करेंगे, इसको प्लस करेंगे। 5 50, 12 5 17, 7 24, 33, 3, 6 8 14, 4 18 5 23। ये हो गया 23,550। इसका नाम देते हैं फंड फ्रॉम ऑपरेशन। क्लियर। ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन सोर्स में आएगा 23,550। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आया था, उसको भी सोर्स में ही लिखेंगे। क्लियर है। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 6370 42,920 यस 42,920। फंड फ्रॉम ऑपरेशन में अगर आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ है तो एप्लीकेशन, इनफ्लो हुआ है तो सोर्स। फंड फ्रॉम ऑपरेशन सोर्स में, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल सोर्स में। ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं आपको ये सॉल्यूशन जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।